नमस्कार, काव्य शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं रस के प्रकार पर चर्चा करने आया हूं और पिछला वीडियो रस किसे कहते हैं, रस की क्या परिभाषा है, रस के कितने अंग हैं, इन पे चर्चा हो चुकी है। आज रस के कितने प्रकार हैं, उनका विस्तार से हम उदाहरण सहित चर्चा करेंगे कि रस के कितने प्रकार हैं। मूल रूप से रस के 9 प्रकार माने गए हैं, लेकिन कुछ विद्वानों द्वारा 2 और बढ़ा दिया गया, तो कुल 11 रस हैं। इन पे आज हम चर्चा करेंगे। 11 रसों के विषय में आज बताएंगे। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस में जहाँ नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम का वर्णन होता है, वहीं श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। तो देखते हैं कि संयोग श्रृंगार क्या है। संयोग श्रृंगार में जहाँ नायक नायिका के मिलन की बात होती है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ नायक नायिका के बिछुड़ने की बात होती है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जहाँ पर नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम का वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसे रसराज या रसपति भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका के प्रेम की संयोग का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। अब उसका एक उदाहरण है कि पतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। अर्थात यहाँ जो बिहारी जी ने ये दिया है कि कृष्ण जी की मुरली गोपिकाएं चुरा लेती हैं और कहती हैं कि हमने नहीं लिया है, तो वो आंखों ही आंखों में इशारा भी करती हैं। और ये यहाँ कृष्ण और गोपी के गोपियों के संयोग की चर्चा हो रही है। दूसरा है उदाहरण, राम के रूप निहारति जानकी, राम के रूप निहारति जानकी, कंगन के नग की परछाई, यात सबय सुधि भूल गई, करटे की रही पलटा रत्नाही। अर्थात इसमें सीता और राम के प्रेम की चर्चा हुई है कि सीता अपने अंगूठी में राम की परछाई को देख रही हैं और उसी में लीन हो गई हैं। तो ये यहाँ संयोग की चर्चा हुई है, यहाँ संयोग श्रृंगार है। और दूसरा है वियोग श्रृंगार। यहाँ क्या है? जहाँ नायक और नायिका के प्रेम की वियोग का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। इसमें राम और सीता के बिछुड़ने की चर्चा है। तुलसीदास ने लिखा है कि हे खग मिग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि हे खग मिग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। अर्थात जब रावण सीता को हरण करके ले जाता है, तो उस समय राम वन में दर दर भटक रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हे खगमृग, तुमने मधुकर श्रेणी, तुम मृगनयनी आंखों वाली सीता को तुमने कहीं देखा है? तो इसमें विरह की चर्चा है, वियोग की चर्चा है कि राम सीता के लिए बिछुड़ने से उनके वियोग का वर्णन है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, दूसरा है निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब तय श्याम सिधारे। ये सूरदास की पंक्ति है। इसमें सूरदास जी ने बताया है कि कृष्ण जी जब से चले गए हैं, तब से गोपियां कह रही हैं कि हमारे आंसू रुक नहीं रहे हैं, जैसे
बरसात में जल की बारिश होती है, वैसे ही हमारे आंखों से आंसू गिर रहे हैं जब से हमको छोड़ के कृष्ण चले गए हैं। अब दूसरा आते हैं हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, अर्थात किसी चीज को देख के, ऐसे चीज को देख के प्रसन्न होना, उसी को हम हास रस कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हास की उत्पत्ति कहते हैं, उसे ही हम हास्य रस कहते हैं। अर्थात किसी भी चीज को देख के अगर मन प्रसन्न होता है तो वो ही हमारा हास्य रस कहा जाता है। उसके उदाहरण हैं क्या कि काका हाथरसी ने 2 पंक्तियां लिखी क्या, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाप, घंटा भर अलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अर्थात प्रेम प्रताप जो है अपना साज बाज ताज बजाने गाने के उसमें इतना समय ले लिए कि उतने में जो श्रोता हैं वो धीरे धीरे गायब हो गए। और क्या है, बुरे समय को देख, दूसरा उदाहरण, बुरे समय को देख गंजे तू क्यों रोए, और किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। अर्थात यहाँ गंजे की चर्चा की गई है कि जिसके सिर पे बाल ही नहीं है, तो उस पर चर्चा हुई है कि कोई भी समय आए तुम्हारा बाल जो है बाका नहीं होगा, बाल तुम्हारा है ही नहीं। मैं तीसरा उदाहरण में दे रहा हूँ, जो उदाहरण अक्सर एक ही पूछा जाता है, लेकिन यहाँ 2 उदाहरण की चर्चा मैं किया हूँ कि जो याद हो, जो समझ में आए, वो उस समय हम लिख सकते हैं। मैं ऐसा महावीर हूँ जो पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। अर्थात वो अपनी ताकत की चर्चा करता है कि मैं ऐसा महावीर, ऐसा बलवान आदमी हूँ कि पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ, और बहुत गुस्सा अगर मुझे आ जाए तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। तो ये हास्य रस की जो 2 पंक्तियां हैं वो हैं। एक और उदाहरण है, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा, अब बच्चों को छोड़ो घर में होने दो उड़दंगा। अर्थात जो बंदर है, बंदरिया है, वो नहाने जाने की चर्चा करती हैं कि हम नहाने चलें और अपने बच्चों को घर पे छोड़ दें, उस पे वो उड़दंगा करें। तो ऐसे उदाहरण जिसमें हमको हंसी आ जाए वो हमारा हास्य रस है, जिसको पढ़ के हम हंसने लगे वो हमारा हास्य रस है। तीसरा है हमारा करुण रस। करुण रस क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, और किसी प्रिय वस्तु के नष्ट होने या किसी अनिष्ट की सूचना मिलने से जो हमारे मन में कष्ट उत्पन्न होता है, चाहे शोक उत्पन्न होता है, जो हमें कष्ट होता है, जो हमें दुख होता है, वही हमारा करुण रस है। इसको हम कैसे लिखेंगे? प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर अथवा अनिष्ट की प्राप्त होने से चित्त में जो विकलता आती है उसे करुण रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। अब इसका एक उदाहरण देख लीजिए। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल। ये पंत जी की पंक्तियां हैं। और दूसरा है, गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ थे जो पाथे थे ठग। ये निराला जी की पंक्तियां हैं। निराला जी दुखी हो गए हैं और अपने दुख कष्टों से परेशान होकर वो अपने गीत के माध्यम से अपने दुखों को व्यक्त करना चाहते हैं। अब चौथा जो है हमारा वीर रस। वीर रस, जहाँ वीरता की बात हो, जहाँ उत्साह की बात हो, वो हमारा वीर रस होता है। तो इन वीर रस को हम लिखेंगे कि सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक अस्थाई भाव
का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग हो जाता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और उत्साह से किए गए कार्य को जिसमें वीरता झलकती हो वो हमारा वीर रस है। उसका एक उदाहरण है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इन पंक्तियों को लिखा है और उन्होंने पंक्तियों में बताया है कि बुंदेलखंड के लोगों से हमने कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की भांति किस तरह लड़ी थीं। और दूसरा उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वर की पंक्तियां हैं। इसमें वीरता की बात की गई है तो अतः ये वीर रस के उदाहरण हो जाएंगे दो। पांचवा है हमारा रौद्र रस, जिसका अस्थाई भाव क्रोध है। तो रौद्र रस को हम जहाँ क्रोध नामक अस्थाई भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है वहाँ रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात क्रोध के कारण जो रूप होता है, रौद्र रूप जो धारण करता है वही हमारा रौद्र रस है। इसका एक उदाहरण हम देखेंगे कि श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं जिसमें अर्जुन के क्रोध की बात की गई है। और दूसरा है, उस काल मरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये भी मैथिली शरण गुप्त की ही पंक्तियां हैं जिसमें अर्जुन के क्रोध की ही बात की गई है। तो ये हमारा छठा हमारा है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। किसी भी चीज को देख के, वस्तु को देख के जो हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है वही हमारा भयानक रस है। क्या है भयानक रस को हम परिभाषित करेंगे, किसी भयपद वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करे, भयानक रस कहलाता है। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे कि एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मिगराय, और बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। अर्थात पथिक के एक तरफ अजगर है और दूसरी तरफ शेर है और दोनों को बीच में पथिक है जो देख के भय के मारे वो मूर्छित होके गिर पड़ता है। तो ये भय है। भय जहाँ है वही हमारा भयानक रस है। सातवां है हमारा विभत्स रस, जो बिगड़ा हुआ रूप, विभत्स रूप, किसी भी चीज का विभत्स रूप, बिगड़ा हुआ रूप देख के जिससे हमको घृणा आए वही हमारा विभत्स रूप कहलाता है, विभत्स रस कहलाता है। सहृदय के हृदय में स्थित घृणा नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। अस्थाई भाव जुगुप्सा घृणा, अर्थात जब घृणा की स्थिति पैदा होती है हमारे मन में वहाँ हमारा विभत्स रस कहलाता है। और उसका उदाहरण है, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभे स्यार अति आनंद उधारत। अर्थात जो कौवा है वो आंख को नोच नोच खा रहा है और जीभ निकाल रहा है, उसको तो आनंद की प्राप्ति हो रही है लेकिन देखने वाले को उससे घृणा हो रही है, उस मांस से घृणा हो रही है। इसलिए यहाँ हम विभत्स रस की कल्पना करते हैं, विभत्स रस है यहाँ। आठवां है अद्भुत रस। अद्भुत रस को हम जानेंगे कि जहाँ अलौकिक और आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं को देखकर जो आश्चर्य भाव मन में उत्पन्न होता है तब वहाँ अद्भुत रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य, अर्थात किसी भी चीज को देख के जो हम कहीं आश्चर्यचकित हो जाते हैं वही हमारा अद्भुत रस है। वैसे ही जैसे एक उदाहरण देखिए कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग,
लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात हनुमान के पूंछ में निशाचरों में ने आग तो लगाई, लेकिन उनकी पूंछ नहीं जली और पूरी लंका जल गई। यह आश्चर्य की बात है। एक अचंभा देखा रे भाई, दूसरा उदाहरण, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भैमाई, चेला के गुर लागे पाई। ये भी आश्चर्य की बात है कि सिंह खड़ा है और गाय चर रही है। अब हम 9वें पे आते हैं। 9वां है हमारा शांत रस। शांत रस, जब काव्य में संसार से विरक्ति या वैराग का वर्णन होने लगे तो वहां शांत रस पाया जाता है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद या निवृत्त होता है, अर्थात जहाँ संसार से विरक्ति की भावना उत्पन्न हो जाए वहाँ हम शांत रस पाते हैं। उनका उदाहरण देखिए कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। अर्थात सुख दुख ये सारे हमारे जीवन के अंग हैं और दोनों के बीच में हमको जीना है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। मन रे कागज का पुतला, लागे बोल विनश जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना। और ये जो शरीर है ये कागज रूपी टुकड़ा है, जो इसको समाप्त होने में भी समय नहीं लगता है, इसलिए इस पे हमको घमंड नहीं करना चाहिए। 10वां हमारा है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस वह रस है जहाँ बाल्य प्रेम को दिखाया गया है। बाल्य प्रेम, माँ और पुत्र के प्रेम को जहाँ दिखाया गया है वो हमारा वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वत्सलता है। इसको हम लिखेंगे कि जहाँ बाल्य प्रेम पाया जाता है वहाँ वात्सल्य रस मिलता है, इसका अस्थाई भाव वत्सलता है। यहाँ पुत्र और माँ के प्रेम को दिखाया गया है। पहला उदाहरण है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे मधुवन मोही पठायो। कृष्ण जी कह रहे हैं अपने माँ से कि मुझे तो सुबह ही भेज दिया जाता है गाय चराने के लिए और मैं माखन नहीं खाया हूँ। यहाँ दूसरा है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल्लावे मल्लावे, जोई सोई कछुगावे। अर्थात जसोदा जी और कृष्ण के प्रेम को इन दोनों में दिखाया गया है कि किस प्रकार यशोदा कृष्ण से प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं, उनको पालने में झुलाती हैं। अब 11वां हमारा है भक्ति रस। भक्ति रस क्या है? काव्य में ईश्वर की आराधना या प्रार्थना के लिए जिस रस का प्रयोग किया जाता है उसे भक्ति रस कहते हैं। अर्थात जो हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वही हमारा भक्ति रस है। इसका स्थायी भाव भगवत विषयक रत या अनुराग है। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अर्थात यहाँ भक्ति को इस प्रकार दर्शाया गया है कि भक्ति में भगवान को ही अपना पति मान ली है, जिनके मोर मुकुट अर्थात कृष्ण को ही अपना पति मान लिया गया है और सब कुछ लोक लाग छोड़कर उनको अपना पति मानते हुए भक्ति इस प्रकार प्रदर्शित की गई है कि हम वो भक्ति का तरीका है कि सब कुछ सौंप दिया है इन्होंने भक्ति में। तो ये हमारा भक्ति रस है। अर्थात इस प्रकार हम आज 11 रसों के बारे में बताए हैं और उसका वर्णन हुआ है उदाहरण सहित। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।